जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि जो कभी कभार एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है हमारी तरफ से ऑन टुवर्ड्स द एनिमी, हमारे लोग खुद ही उसमें फंस जाते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड भाई, भारत और चाइना का स्टैंड ऑफ का ग्राउंड सिचुएशन क्या है बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग जजमेंट्स कि कहां पर ये जगह, ये सिचुएशन आज बैठी हुई है। बहुत लोगों ने तो विक्ट्री तक डिक्लेयर कर दी है, विच आई डोंट अग्री विद, ऑल्दो एक बड़ा ही जबरदस्त सा स्टेप हुआ है वेर इन द चाइनीज हैव बीन पुट इन द बैक फुट। जैसे मैंने कई जगहों पे अपने चैनल पे भी और कई दूसरे चैनल्स पे भी यही चीज बोली है कि चाइनीज इस टाइम पे एक नैरेटिव वॉर के अंदर पीछे एकदम बैकफुट से खेल रहे हैं। बट वी नीड टू स्टिल अंडरस्टैंड ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ताकि हमको समझ में आए कि भाई हो क्या रहा है एंड व्हाट इज दिस स्टैंड ऑफ जो हम लोग कहीं ना कहीं वी हैव काइंड ऑफ फॉरगॉटन। ये जो स्टैंड ऑफ है इसके दो तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो 2013 14 13 के 12 13 के रीजन में हुआ था, इफ आई में, जो एक दो रीजन्स के अंदर है। वन इज इन डेमचौक विच इज इन द साउथ ईस्ट ऑफ लद्दाख, एंड जो दूसरा स्टैंड ऑफ हुआ था नॉर्थ के अंदर विच इज इन द देपसांग वैली, देपसांग प्लेन्स जिसको बोलते हैं। ये दो स्टैंड ऑफ अभी भी एक्टिव हैं और इसके अंदर कोई भी डिसंगेजमेंट नहीं हुआ है। यहां पर मैं आपको बड़ा क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं, सितंबर 2022 के बाद कोई भी डिसंगेजमेंट की कहीं पे भी एक्टिविटी नहीं हुई है। देयर हैव बीन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, उनकी मीटिंग्स हुई हैं, को कमांडर्स की मीटिंग्स हुई है, डब्ल्यूएमसीसी की मीटिंग्स हुई है, बट कोई ऑन ग्राउंड ट्रूप विड्रॉल जैसी बात सितंबर 2022 के बाद नहीं की गई है। जो बाकी तीन चार एरियाज हैं उसमें देखिए, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एक जगह है, ठीक है, PP-17 अल्फा उसको बोलते हैं। PP-14 एक जगह है जहां पर गलवान वैली बोलते हैं, और दोनों बैंक्स जो हैं पेंगोंग सो के, नॉर्थ बैंक एंड साउथ बैंक, वहां पर ये स्टैंड ऑफ थे। ये चार जगहों में जो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, गलवान, पेंगोंग सो के अंदर जो आपका डिसंगेजमेंट था, डिसंगेजमेंट पेंगोंग सो में 2021 में हुआ था, और 2022 में जैसे मैंने आपको बताया कि हॉट स्प्रिंग्स और गलवान के बीच में ये भी जो स्टैंड ऑफ था वो पीछे, बोथ द आर्मीज हैड काइंड ऑफ डिसंगेज्ड। यहां पर जो एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया है कि भाई जयशंकर जी ने बोला कि 75% ऑफ द स्टैंड ऑफ हैज बीन रिजॉल्व्ड, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 6 स्पॉट्स में से 4 स्पॉट्स की रेजोल्यूशन आ चुकी है, 2 स्पॉट्स की रेजोल्यूशन अभी बाकी है, एंड दिस इज समथिंग विच इज अ स्टेटस को, काफी टाइम से ये चल रहा है। चाइनीज अभी इस टाइम पे बोलते हैं कि जी ये जो पुराने जो स्टैंड ऑफ हैं तो पुराने हैं, ये लेगेसी इश्यूज हैं, इनको जरा वहीं पे साइड में रख लेते हैं, लेट्स ट्राई एंड रिजॉल्व आवर डिस्प्यूट, और लेट्स ट्राई एंड रिजॉल्व आवर जो हमारी रिलेशन है उसको जरा आगे लेके जाते हैं। भारत ने बोला है कि बिल्कुल चांस नहीं है, जब तक ये पूरा स्टैंड ऑफ और जो बॉर्डर क्वेश्चन है उसके ऊपर डिस्कशन शुरू नहीं होती, देयर कैन बी नो फॉर्मल डिस्कशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और कहीं पे भी ये रिलेशनशिप आगे जाने का नाम नहीं लेगी। दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी क्लियर थिंग। नाउ यहां पर देखिए, जब स्टैंड ऑफ हुआ था 2020 में, भारत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई स्टेटस को एंटी 2020 पे आपको जाना है। नाउ दैट स्टेटस को एंटी 2020 गलवान के बाद थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, लेकिन उसके बाद जब आपके यांगजे में एक जो झगड़ा हुआ था, आपको याद होगा कि जब चाइनीज को हमारे 50-60 सोल्जर्स ने 300 से 400 चाइनीज को मार मार के वहां से भगाया था ईस्ट में, यांगजे के पास, उसके बाद से जो पूरी तरह से एक नैरेटिव चेंज किया गया था। भारत ने बोला कि साहब, एक तो आपको ये जो स्टैंड ऑफ है इसको रिजॉल्व करना है, एंड पूरे बॉर्डर क्वेश्चन पे डिस्कशन शुरू करनी करनी है, देन ओनली वी विल गो फॉरवर्ड। नाउ जो स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से आ रहे हैं उसके उनके अंदर एक कॉमन फैक्टर है कि बोथ साइड्स हैव अग्रीड टू वर्क with urgency and redouble their efforts to realize complete disengagement in the remaining areas। तो ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि भाई दोनों तरफ एक चीज रियलाइज करते हैं कि भैया ये गड़बड़ है एंड दिस समथिंग दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, और दोनों तरफ से एक कमिटमेंट देते हैं कि भाई पूरी तरह से डिसंगेजमेंट को आपको करना है। लेकिन देपसांग और देमचौक के जो स्टैंड ऑफ्स हैं उसके ऊपर अभी भी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। यहां पर 30 से 40 मीटिंग्स हो चुकी हैं बिटवीन द कोर कमांडर्स, एंड क्वाइट अ फ्यू मीटिंग्स हैव हैपेंड इन द वर्किंग ग्रुप जो डब्ल्यूएमसीसी के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक जो आपकी विक्ट्री है इसके अंदर नैरेटिव विक्ट्री है विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि चाइना इस टाइम पे एक चीज रियलाइज कर रहा है धीरे धीरे करके कि भारत से जो उसने पंगा लिया था, टुडे दैट इज बिकमिंग अ लिटिल अनटेनेबल, इन द सेंस अभी जो वो एक पंगा है उसके बस में नहीं है कि वो भारत से इसके आगे पंगा ले सके। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इज बिकम मच स्ट्रॉन्गर देन चाइना और हमारी आर्म फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, ऑल्दो चाइनीज आर्म फोर्सेस इज वेरी वेरी लार्ज एंड बहुत बड़े हैं उनकी साइज में। बट एक जो डेटरेंस लेवल होता है, राइट, एक मतलब एक आपने जो एक
रोड ब्लॉक क्रिएट किया है चाइना के लिए कि देखिए अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करेंगे तो उसका कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अ डेटरेंस। डेटरेंस में जो भारत ने एक पैरिटी कहीं पे एक अचीव करी है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब भी चाइना के साथ कोई डिस्कशंस होने वाली होती हैं, कुछ होने वाला होता है, भारत की तरफ से एक बड़ी मूव की जाती है। जैसे इसी टाइम पे जैसे ये डिस्कशन से पहले अग्नि 5 लॉन्च की गई और काफी दूसरी मिसाइल टेस्ट भी इस टाइम पे चलते रहते हैं। तो दीज आर बेसिकली स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। यहाँ पर चाइना को आप एक मैसेज दे रहे हो कि साहब द कॉस्ट ऑफ डूइंग एनी मिस एडवेंचर, कोई भी अगर आप गलती करेंगे उसका कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। और चाइना इससे घबराया हुआ है बिकॉज एट द एंड ऑफ इट नाक का सवाल है यार, अगर कुछ कर दिया और यहाँ पर जूते पड़ गए तो ऑब्वियसली चाइना की तो इज्जत खराब हो जाएगी। सो द चाइनीज आर अ बिट पेट्रिफाइड ऑन दिस इशू कि यार अगर हमने कुछ किया और कहीं गड़बड़ होगी, देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट जो हैं चाइनीज, उनके अगर आप पढ़ें जो लेख उन्होंने लिखे हैं बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के या शंघाई इंस्टीट्यूट के या रेमनिम इंस्टीट्यूट के, बहुत सारे जो उनके फॉरेन अफेयर्स के इंस्टीट्यूट्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो इन चीजों के बारे में बार बार लिखते रहते हैं, उन्होंने तो भारत को एक क्रेडिबल सेकंड थ्रेट का एक दौरा दिया हुआ है कि साहब पहले ये जो एक एक ताज था वो सिर्फ जापान को देते थे, कि जापान को की तरफ बोलते थे कि साहब जापान के पास एक कैपेसिटी है कि वो अगर चाइना कुछ ताइवान में करता है तो जापान के पास एक कैपेसिटी है कि वो चाइना को बहुत बुरी तरह से तंग कर सकता है एंड दे कुड बी सीरियस प्रॉब्लम्स दैट चाइना कुड फेस बिकॉज ऑफ जापान। आज वो ताज जापान को तो पता नहीं कितना पहनाया है कि नहीं पहना है, लेकिन वो ताज भारत के सिर पे भी डाला है बिकॉज दे आर नाउ वेरी क्लियरली सेइंग कि यार टुडे विथ जो जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं भारत के अंदर, उसके चक्कर में भारत इज नाउ गिविंग अ क्रेडिबल सेकंड थ्रेट टू द चाइनीज। तो एक उनको ये चीज समझ में आ रही है और यहाँ पर देखिए जो आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए हैं अबाउट टिबेट, अबाउट वेरियस अदर थिंग्स, दैट कहीं ना कहीं चाइनीज को एक कच्चे में डालती हैं कि यार ये गड़बड़ हो सकती है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो इन्होंने नेकलेस ऑफ डायमंड्स और ये सब चीजें करने की कोशिश करी, उसका काउंटर आपने जबरदस्त तरह से निकाला है, जहां पर मैं आपको मैप्स वैप्स दिखा के मैंने आपको दिखाया है कि जी किस तरह से चाइनीज की जो एक सप्लाई चेन है, सप्लाई रूट्स हैं और जो भी हैं, उसको आप काउंटर करने के लिए अपना एक सिस्टम, एक सिक्योरिटी नेटवर्क इंडियन ओशन के अंदर आप सेट कर रहे हो। यहां तक कि इंडियन ओशन नहीं, आपका सिक्योरिटी नेटवर्क अभी एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू द पैसिफिक, और आपके इंटरेस्ट के ऊपर आप काम लगातार कर रहे हैं। यहां पर आपने चाइनीज नेबर्स को आर्म करा है, वियतनाम को करा है, फिलीपींस को करा है, मलेशिया से बात चल रही है। एज अ मैटर फैक्ट कल मलेशिया से आया कि हमको एंटी एयरक्राफ्ट सॉरी एयर टू एयर मिसाइल्स चाहिए अपने सुखोइस के लिए। मलेशियंस इस टाइम पे सुखोइस की जो सर्विसिंग और ये सब चीजें कर रहे हैं वो आपके साथ कर रहे हैं। तो काफी कुछ मिलिट्री लेवल पे भी आपने डेवलप करा है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जहां पर चाइना का एक उस जगह को ये लोग एक केज ऑफ स्टील बोलते हैं, उसको भी आपने अभी केज ऑफ स्टील से बढ़ के पता नहीं क्या क्या प्लैटिनम या कुछ मतलब ऐसा टाइटेनियम टाइप बना दिया है, ताकि चाइना का वहां पर घुसना और ये करना विदाउट अ थ्रेट इज गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। ऊपर से आपकी नेवी हैज आल्सो शोड इट्स विल एंड शोड इट्स स्ट्रेंथ इन द अरेबियन सी, जहां पर ये जो हूथीज के साथ जो चक्कर चल रहे थे, इंडियन नेवी है शोन कि हम इस जगह को कंट्रोल करने की पूरी पूरी क्षमता रखते हैं। आपके जो वेस्टर्न एलाइज के साथ भी जो आपके स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइजेस चलती हैं और भी जो आप एकदम अभी सुपर फास्ट परचेजेस कर रहे हो, ये कर रहे हो, दीज ऑल कंबाइंड टुगेदर क्रिएट अ, जो मैंने आपको पहले बताया, डेटरेंस का पिक्चर क्रिएट करते हैं चाइना को। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये चीज समझ में आती है कि अभी भारत से पंगा लेना इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। नाउ इंटरेस्टिंग चीजें जो अभी आई हैं इज वांगी साहब ने खुद ने बोला कि साहब वी व्हेन वी से वी मतलब वो चाइनीज हैव गॉन बैक फ्रॉम 4 रीजन्स। गॉन बैक मतलब वो पीछे हट चुके हैं। यहां पर ये नहीं बोला कि बोथ साइड्स हैव गॉन बैक इनटू देयर प्रीवियस दिस थिंग। दैट मींस आप वहीं पे फ्रंट में बैठे हो एंड चाइनीज जो सेटअप था 4 रीजन्स जिसमें मैंने आपको बताया जिसमें डिसएंगेजमेंट होगी, दे हैव गॉन बैक। एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट अभी निकल रहा है, जो जॉइंट स्टेटमेंट्स के अंदर निकल रहा है कि साहब दोनों साइड्स को ये रियलाइज होता है कि इस चीज को रिजॉल्व करना है, जैसे मैंने आपको बताया। कंप्लीट डिसएंगेजमेंट का जो एक टर्म निकल रहा है कि ये पहली बार ही निकला है एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अ ग्रेट डेवलपमेंट गोइंग फॉरवर्ड। यहां पर देखिए कई लोग बोलते हैं कि रशिया की तरफ से भी हेल्प आ रहा है एंड आई वोंट बी वेरी सरप्राइज कि अब इसको प्रूव करना तो डिफिकल्ट है, बट आई वोंट बी वेरी सरप्राइज दैट रशिया की तरफ से काफी हद तक चाइनीज को बोला जा रहा है कि तुम कर क्या रहे हो भाई, वी नीड टू फाइट अ कॉमन एनिमी। अगर आप आपस में लड़ोगे तो देयर इज नो वे दैट यू विल नीड टू वी विल बी एबल टू डू इट। नाउ इसमें चाइनीज को एक जो प्रेशर आ रहा है दैट दैट
टेल्स यू somebody is losing face, एंड वो जो somebody है वो भारत नहीं है। यहां पर देखिए चाइनीज बिजनेसेस को भारत के अंदर एंट्री की प्रॉब्लम्स हैं, आपने उनको फ्री एंट्री नहीं दी हुई। देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर आपके इंटरेस्ट के चक्कर में जो भी आपने किया है, दैट यू सेड कि जी हमारा इंटरेस्ट है तो हम इन चीजों को लेते हैं। ईवी टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी काफी हद तक चाइनीज ने आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करी, आपने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब यहाँ तक कि चाइनीज ने भी बोला हुआ है कि साहब जो भी सीक्रेट्स हैं वो इंडिया के साथ ना शेयर करें, और जो भी हम ईवी के साथ इन्वेस्टमेंट्स वहां पर करेंगे वो बिना सीक्रेट्स की जाएगी, और जो भी टेक्नोलॉजी है हम घर पे ही रखेंगे। बिकॉज दे नो हम अपनी एक इंडस्ट्री भी बिल्ड करने को जा रहे हैं, और जब भी एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है तो जो होस्ट नेशन होता है उसको बहुत फायदा होता ही है। एप्पल आईफोन, ये वो काफी सारी चीजें हैं जिसमें आपने चाइना को काफी हद तक बिजनेस में भी हाथ मारा है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये एक 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 सेटअप है विच इज कॉल्ड अ होल ऑफ अ कंट्री अप्रोच अगेंस्ट हिज एडवर्सरी। होल ऑफ अ कंट्री अप्रोच में आप ना तक कि मिलिट्री मिलिट्री पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, इकोनॉमी, सब चीजों पे चाइना के अगेंस्ट में आप खड़े हैं। आप बोल रहे हैं भाई वी विल नॉट टेक योर नॉनसेंस एनी फर्दर। यहां पर देखिए जब तिब्बत का इशू हुआ था, चाइना ने भारत का एक बारी भी नाम लेने की कोशिश नहीं करी थी। दे एक्चुअली स्टार्टेड अ स्टैंड ऑफ विद फिलीपींस, जहां पर आपने जाके फिर से बोला था वी स्टैंड विद द फिलीपींस, एंड आपकी जो आसियान के साथ अभी जो इंटरेक्शन चल रहे हैं, दैट आल्सो मेक्स चाइना वेरी नर्वस, क्योंकि आप अभी उसके बैकयार्ड में जा रहे हो। आपने लेटेस्ट जो अभी चीजें करी हैं कि साहब यू हैव नाउ पिक्ड अप अ पोर्ट इन वियतनाम, एंड अभी आप जाके मोदी साहब जैसे ब्रुनेई गए थे, वहां पर भी एकदम फेस टू फेस चाइना के एकदम सामने एक पोर्ट की आप वहां से भी बात कर रहे हो। वेयर एज चाइना का जो एक सबसे बड़ा विक्ट्री रहा है हैज बीन मालदीव्स, जो भी बेसिकली यू टर्न करके अभी भारत की तरफ आ रहा है। सो देयर इज अ द चाइनीज डू रियलाइज कि साहब ये थोड़ा सिचुएशन है दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व, एंड तभी आप देखेंगे चाइना की तरफ से थोड़े से एक सॉफ्टर टोन में चीजें आती हैं। तो एक ये चल रहा है, लेकिन जयशंकर जी अपनी तलवार अंदर रखने को राजी नहीं है, एंड दैट इज वेरी गुड, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट चाइना को हमेशा प्रेशर में रखना है। तो उन्होंने बोला कि साहब हमारा तो एक प्रॉब्लम है विच इज चाइना, दुनिया का भी वही प्रॉब्लम है विच इज चाइना। हमारा थोड़ा यूनिक है क्योंकि हम बॉर्डर पे बैठते हैं उनके लिए। तो समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद चाइना ने उसके रिटेलिएशन में एक आर्टिकल लिखा ग्लोबल टाइम्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई भारत की डिप्लोमेसी की एक ही प्रॉब्लम है, वो है जयशंकर। इसमें काफी लोगों में डिस्कशन हुआ, ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो आर्टिकल उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। ये एक तरीका होता है चाइनीज का कहीं ना कहीं एक चीज बताने के लिए कि साहब हमारी जो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चीज सोच रही है। बट वो पूरा पैदा फेल हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं जो भी आपको बात करनी है, तो वो तो आपको जयशंकर और अजीत डोभाल से ही करनी पड़ेगी। तो दैट डिडन्ट वर्क, क्योंकि आपकी तरफ से, भारत की तरफ से कोई सॉफ्टनिंग ऑफ स्टैंस की कहीं पे भी कोई कोशिश नहीं हो रही, एंड यहाँ कोई हिंट भी नहीं दिया जा रहा। यू आर वेरी क्लियरली सेइंग कि साहब जब तक आप पीछे नहीं हटेंगे, जब तक आप इस इश्यू को रिज़ॉल्व नहीं करेंगे, नॉर्मल रिलेशंस कैन नॉट एक्जिस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। तो चाइना चारों तरफ से कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग स्पेशल टैक्टिक्स टू कम अक्रॉस कुछ करने के लिए, लेकिन उसका सक्सेस रेशियो इस टाइम पे बहुत कम है। नेबरहुड के अंदर वो आपको तंग करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश में तो उसको लिटरली आउट कर दिया है, म्यांमार में काफी उसके लिए इश्यूज बन रहे हैं, पाकिस्तान में आप सबको पता ही है क्या हो रहा है, नेपाल कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, तो चाइना आल्सो डजंट वांट टू बैंक ऑन दिस। एक जो कंटेंशियस फैक्टर अभी आने वाला है इज द श्रीलंकन इलेक्शंस, जिसके ऊपर मैं आगे जाके आपके साथ अपडेट जरूर करूंगा। सो ये गेम है, दिस इज अ नाइस नैरेटिव दैट भारत इज प्लेइंग, एंड इस टाइम पे चाइना को देखा जा रहा है कि वो एक बैकफुट पे आपके साथ खेल रहा है, एंड ही इज नॉट एबल टू टेक द फ्रंट फुट एज फार एज द नैरेटिव इज कंसर्न्ड। यहां पर आपने उसको एक नैरेटिव वॉर के अंदर अच्छी मात दी है, एंड फॉर दैट आई कांग्रेचुलेट द एस्टैब्लिशमेंट, वेल डन सर। बट यहां पर मैं कॉशन करना चाहूंगा, डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, बिकॉज चाइना को ट्रस्ट करना इज नॉट जस्ट स्टूपिडिटी, बट इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ भारत। इसी बात में ये वीडियो को जरा एंड करते हैं। ये वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दोपहर में मैं आपसे मिलूंगा की रैक डाउन एपिसोड के साथ, जो पिछले हफ्ते का पेंडिंग था। आई यू गाइस नो आई हैव बीन ट्रैवलिंग इधर उधर, तो एक डेढ़ हफ्ते से थोड़ा ऊपर नीचे है, बट आई हैव बीन कवरिंग द क्रैकडाउन विद यू। तो आज दोपहर में 3:15 हम क्रैकडाउन पे मिलेंगे, और रात को हम मिलेंगे राजा मुनीब साहब के साथ। बट उससे पहले थोड़ी देर में 1-2 घंटे इस वीडियो के बाद आपको एक वीडियो आएगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूएसए पाकिस्तान को लात मार रहा है और उसका पर्पस क्या है। तो जरूर ये सबको देखिएगा, एंड ऑफ कोर्स यस, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे अभी प्रकट होगा, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या मेंबर्स बनके।
जय हिंद, जय भारत।